क्या बांग्लादेश फिर से जल रहा है? 19 दिसंबर की सुबह जो तस्वीरें ढाका से आए हैं ना दोस्तों, वो हैरान करने वाली है। बांग्लादेश के सबसे बड़े न्यूज़पेपर पोरथोन ऑलो और द डेली स्टार को के ऑफिसेस को आग लगा दिया। हजारों की भीड़ सड़कों पर है और उनके हाथों में पत्थर है जो इंडियन हाई कमीशन की तरफ फेंकने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्यों उभरा? इस पूरी हिंसा की वजह से एक आदमी की मौत भी हो गई जिसका नाम है शरीफ ओस्मान हाडी। कौन है ये शरीफ ओस्मान हाडी भाई? क्यों इसे एंटी इंडिया कहा जा रहा है और इसकी मौत का कनेक्शन इंडिया के इंडिया से कैसे जोड़ा जा रहा है? आज के सेशन में हम इसको डिकोड करेंगे कि शरीफ ओस्मान हादी की मौत का ढाका के रॉयट्स और 2026 का जो बांग्लादेश इलेक्शन का जो खतरनाक कनेक्शन है जो इंडिया के लिए टेंशन बढ़ा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। बट यहां आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हो, क्योंकि मेरा अगर आप मेरे वीडियो को लाइक कर देते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो मोटिवेशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग खबर की चीरफाड़ करते हैं। समझते हैं कि 12 दिसंबर 2025 को ढाका के विजयनगर एरिया में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था जिसका नाम था शरीफ ओस्मान हाडी पर दिन दहाड़े गोलियां चलाई गए। उन्हें तुरंत उनके ऊपर जब गोली चली तो उनको एक बांग्लादेश के एक नजदीकी हॉस्पिटल में लेके जाया गया और वहां उनका इलाज चला। लेकिन कुछ दिन वहां रखने के बाद यह बताया गया कि भाई अब इनकी हालत यहां नहीं बच सकती है, तो उनको एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया और सिंगापुर के सेंट्रल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर 18 दिसंबर के दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। भाई ये कोई आम इंसान नहीं था, ये वही आदमी था जो शेख हसीना थी 2024 में जब अपराइजिंग हुआ था बांग्लादेश में। ये वन ऑफ द लीडर थे जिन्होंने उसको लीड किया था। और इनकी मौत के बाद इनके जो समर्थक थे, इन्होंने पूरे ढाका को आग के ढेर पर खड़ा कर दिया, जगह जगह आग लगाई। मीडिया के जो रिपोर्टर्स जो वहां के जो टीवी चैनल्स है और जो बड़े न्यूज अखबार हैं, उनके ऑफिस को जला दिया। अब आप पूछोगे सर ये शरीफ हाडी आखिर है कौन? इतना बड़ा बवाल हो गया, ठीक है। अब ये जो शरीफ हाडी था ना, इसका मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल एंटी इंडिया था, क्योंकि इसका ये मानना था कि भारत सरकार ने ही जो शेख हसीना है उसको सारे पावर दे रखे हैं और उसके कारण ही शेख हसीना ने जो अपराइजिंग हुआ था उसको कुचला था। और बार बार ये जो शरीफ ओस्मान हाडी है ये नेशनलिस्ट एजेंडा, और इसका एक ही मुद्दा है कि इंडिया की दादागिरी के कारण ही बांग्लादेश में जितने भी प्रॉब्लम हो रहे हैं ये सब उसके कारण हो रहा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें इंडिया एंगल कैसे हो गया? जैसे ही ये मौत की खबर आई दोस्तों, तो एक इंडियन हाई कमीशन है चिटगांव के एरिया में, वहां पर इनके जो समर्थक हैं वहां पर बैरिकेड्स को तोड़ने लगे और ये बोलने लगे कि भाई इसमें आग लगा दो। खैर अभी कोई अनहोनी की बात नहीं है इंडियन हाई कमीशन की तरफ से, क्योंकि ऐसा होता है तो भारत सरकार को कोई कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। बट अब सवाल आता है इसकी मौत पर, जब इंडिया का कनेक्शन हो गया तो बता दे दोस्तों, ये जो बंदा था ढाका 8 कंस्टिट्यूंसी एक जगह है, वहां से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने वाला था जो कि फरवरी 2026 में होने वाला है। अब ये क्या मुद्दा है भाई? अगर 2024 में अगर जो आपने देखा होगा तो उसमें क्या हुआ कि सारे लोगों ने मिलकर के, यूनिस नामक एक बंदा है जो अमेरिका में रहता था और उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, उसको हेड ऑफ स्टेट बना दिया था। उसका एक ही एजेंडा था कि आप नया इलेक्शन करवाओ। तो उसी के मातहत 2026 में बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाला और ये बंदा ढाका 8 कंस्टिट्यूंसी में अकेले इंडिपेंडेंटली लड़ने वाला था। लेकिन इनके जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि इनकी जो हत्या कराई है वो भारत सरकार ने कराई है। क्यों भाई? इसका दावा ये कर रहे हैं कि जो मारने वाले बंदे हैं वो मार करके हेलमेट पहने हुए थे और जिस तरीके से भागे वो इंडिया में आ चुके हैं। अब ये जो भी है ये पॉलिटिक्स है, प्योर पॉलिटिक्स है। भारत सरकार इसको मार करके क्या ही करना चाहेगी भाई? इसमें भारत का कोई भी दो ही चीज हो सकता है भारत का इसमें हाथ होने का। आग लगाना नहीं चाहेगी भारत सरकार, क्योंकि अगर ये इस आदमी की हत्या हो गई है तो आप समझिए जो भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट हो गया और बढ़ जाएगा। तो इसमें भारत का कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा हो नहीं सकता, बशर्ते
कोई जो दूसरा पार्टी है, जो दुश्मन मुल्क है, वो ये चाह रहे होंगे कि इस मुद्दे को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस पर्टिकुलर आदमी की हत्या जब हो जाएगी, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। भाई, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है बांग्लादेश में कि आप अपने नेताओं को सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। देयर इज अ पॉलिटिकल गेम दैट इज हैपनिंग बिटवीन टू बिग पावर्स और थ्री बिग पावर्स। मैं नाम नहीं लूंगा, बट आप सभी जानते हैं कि भारत, चाइना, अमेरिका, सारे लोगों का इंटरेस्ट बांग्लादेश में पड़ा हुआ है। और ये जो भी सो कॉल्ड आंदोलनकारी है ना, इनके बारे में मुझे नहीं पता, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, व्हाट आर द इंटेलिजेंस व्हाट दे हैव, बट इससे अभी एक ही चीज हो सकता है कि जो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके ऊपर खतरा मंडरा सकता है। अब तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं? बांग्लादेश में फरवरी 2026 में इलेक्शन है और ये घटना साफ दिखाती है कि चुनाव डेवलपमेंट पर नहीं हो रहा है भाई, एंटी इंडिया के सेंटिमेंट पर हो रहा है। बट इसमें जो भी हो, आने वाले समय में क्या सिचुएशन होता है बांग्लादेश में, वो देखने वाली बात होगी दोस्तों। बट जब तक चुनाव होगा, कोई ना कोई हिंसा की खबर आप जरूर देखोगे। और इसमें जो वहां की करंट गवर्नमेंट है, उसका पूरा हाथ है इस आग को भड़काने में। इससे देखो, कोई भी गवर्नमेंट को किसी दूसरे के खिलाफ भड़का दोगे तो चुनाव जीतना आसान हो जाता है। यहां पर इंडिया के खिलाफ सेंटिमेंट भड़काया जा रहा है सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यमों से। बट इससे इंडिया का अनलेस समथिंग हैपेंस, और इंडिया बहुत पावरफुल है। बट एनीवे, ये रहा आज का मेरा वीडियो यहाँ पे दोस्तों। अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक पहुंच गए हो देखने के लिए, तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।